जय भीम। मैं हूं स्नेहा, बात कर रहे हैं द थिंग पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली की संसद पर कब्जा करने के लिए या देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए रास्ता अगर कहीं से जाता है तो वो जाता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है वहां से बनता है प्रधानमंत्री। और इसीलिए पूरे देश की जो नजरें होती हैं वो हर चुनाव में, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, तमाम देश की जो नजर होती है वो उत्तर प्रदेश पर होती है। तमाम लोग यही सोचते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर बनेगी किसकी सरकार। तो आने वाले 2022 में यूपी में होने जा रहा है विधानसभा चुनाव और हम बताएंगे यूपी किसकी होगी। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रहे अब तक के अलग अलग सरकारों के बारे में, अलग अलग पार्टियों की जो सरकारें रही उस संदर्भ में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपी में 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। और उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे पहले अगर कोई काम किया है तो वो काम किया है जो उसके पहले जो अम्बेडकरवादी सरकार रही थी उस सरकार ने जो काम किए थे वो तमाम कामों पर रोक लगाने का काम उन्होंने किया। दूसरी बात, जो उसके पहले की जो बसपा सरकार रही, बसपा सरकार ने जो योजनाएं लागू की थी पहले उन योजनाओं को बंद करने का, उस पर रोक लगाने का और कुछ योजनाओं के नाम बदलने का काम उन्होंने किया। एक और बात, मैं बहुत उल्लेखनीय बात मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी संत रविदास महाराज की जयंती गई है और इस अवसर पर खुद अखिलेश यादव जो है वो संत रविदास जी को मत्था टेकने के लिए, नतमस्तक होने के लिए वो उनके जन्म स्थान पर गए थे। और ऐसे में ये बात भी मुझे बताना बहुत ज़रूरी लग रहा है कि जैसे ही उनकी सरकार आती है तो जो बसपा सरकार ने भदोही जनपद का नाम बदलकर संत रविदास नगर रखा था उसका नाम बदलने का काम भी इन्हीं अखिलेश यादव ने किया है, जो आज संत रविदास जी को मत्था टेकने जाते हुए हमको नजर आ रहे हैं। वही बात मैं आगे बता दूं तो कानून का जो राज था उस कानून के राज को जंगल राज में तब्दील करने वाले अगर कोई है तो वो समाजवादी सरकार रही है। चाहे वो मुलायम की सरकार रहे या फिर अखिलेश की सरकार रहे, वो गुंडा राज को खत्म करने में वो कभी सफल ही नहीं हो पाए, वो पूरी तरह से असफल रहे हैं। ये भी बात बड़ी उल्लेखनीय है। आगे मैं ये बताना चाहूंगी कि अखिलेश की सरकार में SC/ST के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए, एट्रोसिटीज बढ़ी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, महिला असुरक्षितता का जो सवाल है वो उनके सरकार में भी बना रहा। और साथ ही सांप्रदायिक जो दंगे हैं, सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो अखिलेश सरकार में भी रहा। तो इस प्रकार अखिलेश यादव की जो सरकार रही वो तमाम सामान्य लोगों के लिए बड़ी ही दुख और तकलीफ की रही और ये भी हम कह सकते हैं कि अपमानजनक भी रहा है, क्योंकि SC/ST का जो अपमान है वो गुंडा राज के माध्यम से SC/ST के ऊपर अन्याय अत्याचार, उनकी कत्ले, हत्याएं, ये तमाम वारदातें उनके सरकार में रही हैं। जैसे ही बसपा सरकार ने वो बिल लागू किया था रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, तो वो उस बिल का पर रोक लगाने का काम जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार बनती है, वो जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो सबसे पहले ये भी काम करते हैं जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो बिल बहुजन समाज पार्टी ने लाया था, उसे लागू किया था, उस पर रोक लगाने का काम भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आज वो बात कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं 2022 के चुनाव में, अगर हम यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब अगर हो जाते हैं तो हम इस बिल को पुनः लाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार की ये जो राजनीति जो चल रही है आपके विकास को लेकर, मतलब बहुजन समाज के हितों को लेकर जो दिखावा हो रहा है, बहुजन समाज के महापुरुषों को लेकर जो दिखावा यहाँ पर हो रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरह से फेल हमको नजर आ रहे हैं। दूसरी बात हम करेंगे योगी सरकार की। अभी वर्तमान में जो भाजपा की सरकार चल रही है तो इसकी बात हम करेंगे। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री बने। जैसा कि आपको ये बता दूं कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले सांप्रदायिकता का जो माहौल है पूरे देश में, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और सांप्रदायिकता का माहौल तैयार होता है, उसी प्रकार यूपी में जैसे ही भाजपा की सरकार आती है सांप्रदायिकता का माहौल तैयार होता है। और वहां पर भी जितना गुंडा राज अखिलेश यादव की सरकार में रहा, उससे ज्यादा गुंडा राज और जंगल राज लाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। आपको मैं दादरी हत्याकांड का याद दिलाना चाहूंगी कि दादरी के अंदर अखलाक के ऊपर सिर्फ इस बात के शक थे कि वो
क्या खा रहा है और वो क्यों खा रहा है, इस बात को लेकर उसकी हत्या वहां पर की जाती है। सहारनपुर की मैं बात याद दिलाना चाहूंगी, ये योगी आदित्यनाथ की ही सरकार थी कि वहां पर सहारनपुर का हत्याकांड होता है। वही योगी की सरकार है जहां बदायूं होता है, जहां पर हाथरस का हत्याकांड होता है। और ये तमाम हत्याकांड जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन तबके से, SC ST OBC से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ ही होते हुए नजर आ रहा है। इससे सीधा सीधा हमें समझ में आता है कि बीजेपी सरकार की जो मानसिकता है और बीजेपी सरकार का जो काम करने का तरीका है वो पूर्णतः से सांप्रदायिक है, जातिवादी सोच को मद्देनजर रखते हुए वे करते हैं। वही ये भी बात मैं बता दूं कि योगी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कायदा भी पारित किया था, जिसमें जो भी कोई व्यक्ति, जो संविधान उसे ये आज़ादी देती है कि आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हो, आप किसी भी धर्म में जा सकते हो, आप अपने घर में किसी भी धर्म की आस्था, आप किसी धर्म में आप अपनी आस्था रख सकते हो। ये तमाम सारी चीज़ों पर रोक लगाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। वही SC ST के ऊपर एट्रोसिटीज़ का मामला भी जो है वो वारदातें योगी आदित्यनाथ की सरकार में बढ़ते ही रहीं। वही जैसे SC ST के ऊपर और साथ ही मुस्लिमों के ऊपर जो वायलेंस है, मुस्लिमों के ऊपर जो वारदातें हैं, मुस्लिमों की हत्या, मुस्लिमों के ऊपर अन्याय अत्याचार, ये भी वारदातें जो है वो योगी सरकार में जो बढ़ती रहीं। वहीं SC ST OBC के साथ साथ रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ साथ एक और तबका जो है वो योगी आदित्यनाथ से परेशान है, वो है ब्राह्मण तबका। फर्जी एनकाउंटर के नाम पर फर्जी एनकाउंटर करवाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया और कई ब्राह्मणों को वहां से ब्राह्मणों का उन्होंने कत्लेआम किया। शासन प्रशासन के माध्यम से, शासन प्रशासन के तंत्रों का गलत उपयोग करके वहां पर ब्राह्मणों के जो है वो हत्याएं वहां पर करवाई गई। तो वहां पर SC ST जो है वो तो परेशान था ही, मुस्लिम वहां पे परेशान था, OBC वहां पर परेशान है और इसके साथ साथ अब ब्राह्मण समाज भी जो है वो बहुत परेशान है इस योगी आदित्यनाथ की सरकार से, भाजपा की सरकार से। और योगी आदित्यनाथ मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, इससे भी लोग परेशान हैं, इससे भी लोगों को तकलीफ है। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो रेप है, मर्डर है, उसकी भी वारदातें जो है वो लगातार वहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ हो या फिर समाजवादी के अखिलेश यादव हो, इन दोनों की सरकारें जो है वो पूरी तरह से असफल हमको नजर आ रही हैं। वहाँ पर कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका बेहाल है, कानून व्यवस्था का जो है वो बेहाल है। तो ऐसे में जो काम अखिलेश यादव को जो नहीं बन पाया, वो जो असफल रहे, सेम वही बात योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमको नजर आता है। योगी आदित्यनाथ भी सफल नहीं हो पाए। उसी प्रकार मैं आपको ये भी बात याद दिला दूं कि इसके पहले, अखिलेश सरकार के पहले, भाजपा सरकार के पहले यूपी के अंदर 4 बार रही बहुजन समाज पार्टी की सरकार की। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की रही थी मुख्यमंत्री और उन्होंने उस 4 बार के शासनकाल में किए हुए कामों का भी हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं, उसे याद कर लेते हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जब बहुजन समाज पार्टी की वहां सरकार रही तो उन्होंने एक नारा लगाया था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का। उनका कहना यह भी है कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो कागजों में नहीं, हमारा घोषणा पत्र भारत का संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने लिखा है। और बाबा साहब के संविधान के अनुसार सबको शिक्षा, सबको रोजगार और सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की रही सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने संविधान का पूरे पालन करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना संविधान हमें देता है, वही उसे स्थापित करने का काम बहुजन समाज पार्टी की तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। उन्होंने अपने शासनकाल में सबसे पहले रोजगार पर ध्यान दिया। उन्होंने रोजगार दिया, सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराई, शिक्षकों की भर्ती कराई, पुलिस में भर्ती कराई और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में रखा। तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, उस कार्यपालिका को सबसे ज़्यादा उन्होंने ताकत दी और प्रशासन को मजबूत बनाया। उसके साथ साथ वहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा था, वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम
बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में बखूबी निभाया। उन्हें जब भी याद किया जाता है तो उन्हें इसलिए याद किया जाता है कि उनके शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा उन्होंने नहीं होने दिया। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक भी दंगा नहीं होने देने वाली अगर कोई मुख्यमंत्री अगर देश के अंदर है तो वो बहन कुमारी मायावती जी है और वो बसपा का शासनकाल है। बहुजन समाज पार्टी ने शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया। उन्होंने नई यूनिवर्सिटीज बनाई और साथ साथ में कुछ जो पुरानी यूनिवर्सिटीज थी उनमें अपडेट कराया। उन्हें महापुरुषों के नाम से नवाजा। कानपुर के अंदर छत्रपति शाहू महाराज के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। तथागत गौतम बुद्ध के नाम से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर बनाई और साथियों भव्य और दिव्य बनाई। मतलब महापुरुषों का जो मान सम्मान ना कभी इस देश के कांग्रेस की सरकारों ने किया, ना भाजपा के सरकारों ने किया। रही बात अखिलेश की, तो मैंने ये भी बताया कि अखिलेश की सरकार ने तो जो काम बसपा ने किया था उस तमाम कामों पर रोक लगाने का काम उन्होंने किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने शासनकाल में कभी किसी के दबाव में उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए काम किया। उनके समय में SC/STs की एट्रोसिटीज नहीं होती थी। उनके समय में ब्राह्मणों के हत्याकांड सरेआम नहीं हुए जिस प्रकार आज आदित्यनाथ की सरकार में हो रहे हैं। उनकी सरकार में कभी मुस्लिम वायलेंस जो है वो नजर नहीं आया और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने में बहन कुमारी मायावती जी पूरी तरह से सफल रहीं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। साथ ही महिलाओं के मान सम्मान को लेकर भी उन्होंने अपने शासनकाल में बखूबी काम किया। लोग आज भी उनकी सरकार को याद करते हैं। लोग आज भी उनके मान सम्मान से उनकी सरकार को मेमोराइज करते हैं और यह कहते हैं कि सरकार हो तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो तो बहन कुमारी मायावती जी के सरकार की तरह सरकार हो। साथ ही उन्होंने युवाओं को लेकर उनका प्रशासनिक तरीके में या फिर उस रास्ते में जाने के लिए किस प्रकार के रास्ते होते हैं इसके लिए उन्होंने भागीदारी भवन बनाया। साथ ही जिन मजदूरों के बच्चे लिख पढ़ नहीं पाते थे उन मजदूरों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया। और उन्होंने ये भी बताया, रिक्शा चालकों को बताया, मजदूरों को बताया, सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों को बताया कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, फीस हमारी सरकार भरेगी। साथियों इस प्रकार काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही सराहनीय काम रहा। महापुरुषों के मान सम्मान को लेकर SC/ST OBC मुस्लिम और ब्राह्मणों के मान सम्मान को लेकर भी उनका भी खासा ध्यान बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नजर आया। और इसी के लिए अगर आप देखते हैं 2022 में तो अगर लोगों की कहीं उम्मीद टिकी हुई है तो उन्होंने अखिलेश की सरकार देख ली है, समाजवादी की सरकार उन्होंने देख ली है, उन्होंने समाजवादी का गुंडा राज भी उन्होंने देख लिया है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्होंने देख ली है, योगी आदित्यनाथ का जंगल राज देख लिया है, मंदिर मस्जिदों की राजनीति उन्होंने देख ली है और साथ में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का भी राज उन्होंने देखा था। और इसीलिए आज तमाम लोग आशा और उम्मीद के साथ बहुजन समाज पार्टी की ओर देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो तीनों सरकारें थी इसमें बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो उल्लेखनीय रहा, वो नींव का पत्थर साबित हुआ। और इसीलिए 2022 में बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनने के जो आसार है वो हमको नजर आ रहे हैं। हम लगातार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है और किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के किए हुए कामों का जिक्र लोग कर रहे हैं, उसके लिए भी हम आपके साथ बने रहेंगे। आप बने रहिए द थिंग के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।